प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की। अपना विश्व इतिहास है ये चल रहा है, और जैसा कि आपको पता होगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड विषय इतिहास, यूपीएससी, आरपीएससी नेट इतिहास से संबंधित जो हैं सार गर्भित बातें, संपूर्ण इतिहास है, ये मैंने अपनी क्लासों में पढ़ाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वास्तव में सार गर्भित चीज़ें जो पढ़ाता है उनको देखने वाला कोई नहीं है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन मेरा काम है कि अच्छे जो टॉपिक हैं, एग्ज़ाम के लायक टॉपिक हैं और संपूर्ण टॉपिक हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। अन्य अनर्गल जो वीडियोस क्लासों के अंदर डाल देते हैं, छोटा 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का वीडियो वो पढ़ा देते हैं, उस पर व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जो 1 घंटे का वीडियो क्लास के रूप में पढ़ाता है उस पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रयास करेंगे फैलाने का। देखिए, ईसाई धर्म की अपन बात करें तो ईसाई है ये इब्रानी शब्द, यीशुआ का विकृत रूप है। यीशुआ का विकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। अर्थ है मुक्ति दाता। रोमन साम्राज्य एशिया माइनर, मध्य एशिया, सीरिया, फिलिस्तीन, तथा संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश में फैला था। ईसाई धर्म के उदय से पूर्व भूमध्य सागरीय देशों या मध्य पूर्व देशों के अंदर क्या था? बहुदेववाद था। ईसा का जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को। ईसा मसीहा का जन्म है 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को में फिलिस्तीन के जूडिया प्रदेश के बेथलहम के यहूदी परिवार में, परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ।
माता है मरियम मेरी। पिता जो था ये था यूसुफ, और यूसुफ है ये बढ़ई के काम में लगे हुए थे। इस समय यहूदियों का राजा, इस समय यहूदियों का राजा जो था ये हिरोद था। हिरोद, यहूदियों का राजा कौन था? हिरोद। इनका बाल्यकाल है यानी बचपन, इनका बचपन है नजरेथ नामक नगर के अंदर व्यतीत हुआ। यूहन्ना जोन नामक यहूदी धर्मोपदेशक थे, इन्होंने शिक्षा ली। ये इनके गुरु थे। ईसा सबसे पहले, ईसा सर्वप्रथम गैलीली में अपना प्रथम उपदेश दिया। ईसा के 12 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें एपोल्स कहा जाता था। एपोल्स कहा जाता था। यहूदियों ने यह समझा कि यह वही मसीहा है, यह वही मसीहा है जिनके जन्म की भविष्यवाणी उनके पैगंबर मूसा कर गए। पैगंबर मूसा कर गए। देखिए, समझते हैं दोबारा इसको। ईसाई है ये इब्रानी शब्द के ये हुसा का विकृत रूप है जिसका अर्थ होता है मुक्तिदाता। रोमन साम्राज्य जो था ये एशिया माइनर यानी मध्य एशिया में, सीरिया में, फिलिस्तीन संपूर्ण भूमध्य सागर में फैला हुआ था। ईसाई धर्म के उदय से पहले यहाँ पर जो लोग थे ये बहुदेव को मानते थे यानी बहुदेववादी थे। ईसा मसीह का जन्म है ये 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? फिलिस्तीन के जूडिया प्रदेश में हुआ था। और जो है ये जगह का नाम है बेथलहम के यहूदी परिवार में, बेथलहम के यहूदी परिवार के अंदर। यानी देश कौन सा है? फिलिस्तीन। राज्य कौन सा है? जूडिया। और क्षेत्र कौन सा है? बेथलहम। माता क्या था? का नाम क्या था? मरियम, जिन्हें मेरी भी कहा जाता। पिता कौन थे? यूसुफ। और यहूदियों का राजा इस समय जो था ये कौन था? हिरोद था। बचपन जो इनका गुजरा ईसा मसीह का ये नजरेथ में गुजरा था। और इनका जो गुरु है ये है यूहन्ना या जोन, ईसा मसीह के गुरु हैं। ईसा है इन्होंने सर्वप्रथम गैलीली में अपना पहला उपदेश है ये दिया था। ईसा के 12 प्रमुख शिष्य थे जिनको एपोस्टल्स कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? एपोस्टल्स कहा जाता है। यहूदियों ने यह समझा कि यह वही मसीहा है जिसके जन्म की भविष्यवाणी पैगंबर मूसा है यह कर गए थे। यहूदियों का पैगंबर था मूसा और इन्होंने ईसा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो देखिए भैया आप आगे बढ़ाते हैं।
देखें आगे देखें। नेक्स्ट अपन देखें तो आपका जो है 29 ईस्वी में 29 ईस्वी में यहूदियों के प्रसिद्ध धार्मिक यरूशलेम में प्रवेश उस समय किया जिस समय यहूदी हैं ये अपना धार्मिक उत्सव फीस्ट ऑफ पासमोर मना रहे थे। इसमें क्या होता था कि व्यापारियों से पैसा लेकर के और पशु पक्षियों को कैद किया जाता था, पशु पक्षियों को कैद से मुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है ईसा की लोकप्रियता, निर्भयता और सभ्य आचरण से यहूदी वर्ग के धनी क्रोधित हो गए और इनके खिलाफ षड्यंत्र है ये करने लग गए। तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट रोमन सम्राट टाइबेरियस के पास ईसा के विरुद्ध शिकायत की। नेक्स्ट है ईसा के 12 शिष्यों में जुडास ने विश्वासघात कर विरोधियों से जा मिला। इन्हें यानी ईसा मसीह को धर्म विरोधी पाखंडी और राजद्रोह घोषित करके इनको क्रूस पर लटकाने के आदेश दिए। क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिए ईसा मसीह को। 29 ईस्वी शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ियों
गोलगोथा की पहाड़ियों पर ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाया गया। इस दिन को ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यहां पर ईसा ने बलिदान देकर मनुष्य को ईश्वर से मिलाया था। ईसा का कथन है, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ईसा की मृत्यु के दूसरे दिन जब मेरी मेगडालेस ईसा की कब्र पर गई, तो ईसा का मृत शरीर वहां नहीं था और लोगों में यह विश्वास हो गया कि ईसा है यह सशरीर स्वर्ग प्रस्थान कर गए। ईसा सशरीर स्वर्ग प्रस्थान कर गए। देखिए 29 ईस्वी में यहूदियों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान यरूशलेम में प्रवेश किया ईसा मसीह ने। इस समय यहूदी हैं एक धार्मिक उत्सव मना रहे थे जिसका नाम है फीस्ट ऑफ पासमोर। इसका मतलब होता है कि जो व्यापारी होते थे, चिड़ियों को, जानवरों को कैद करके रखते थे, उनको पैसे देकर के मुक्त कराना, ये क्या था, एक उत्सव था। ईसा की लोकप्रियता, निर्भीकता और सभ्य आचरण से जो धनी वर्ग है ये क्या हुआ, क्रोधित हो गया और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। तात्कालिक रोमन गवर्नर है, ये कौन था, पोंटियस पायलट, और रोमन सम्राट टिबेरियस के पास में ईसा के विरुद्ध शिकायत लेकर गया और ईसा के 12 शिष्यों के अंदर जुडास है, ये इसने विश्वासघात किया ईसा के साथ में और विरोधियों के साथ में मिल गया। इन्हें ईसा मसीह को धर्म विरोधी करार देकर के क्रूस पर, फांसी पर लटकाने की क्या दी, सजा दी गई। और 29 ईस्वी शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ियों पर ईसा मसीह को 2 चोरों के साथ में सूली पर चढ़ा दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इस दिन को ईसाई धर्म के अंदर क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ईसा मसीह ने स्वयं अपनी जान देकर के लोगों को ईश्वर से मिलाने का रास्ता खोला था। कथन देखेंगे, ईसा मसीह जब इनको सूली पर चढ़ाया गया था तो इनका कथन था, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मृत्यु के दूसरे दिन बताया जाता है कि मेरी
मेग डालेस है, यह ईसा की कब्र पर गई तो ईसा का मृत शरीर वहां नहीं था और लोगों में यह मान्यता व्याप्त हो गई कि ईसा मसीह है, यह सह शरीर स्वर्ग प्रस्थान कर गए। आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, ईसा अपनी मृत्यु के तीसरे दिन, ईसा मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित होकर पुनः जीवित होकर 10 दिनों 40 दिनों तक अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे। इस घटना को ईसाई धर्म में रिसरेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईसा ने सर्वप्रथम पीटर नामक शिष्य को उपदेश व दर्शन दिए। अब देखिए, ईसा मसीह के उपदेश हैं, इनके उपदेशों में देखेंगे अपन। पहला है मौलिक इच्छा। परमेश्वर सारे जगत का पिता और विश्व भाईचारे की भावना, विश्व भाईचारे की भावना। 2 नंबर पे है पर्वतीय उपदेश। ईसा ने अपने शिष्यों को जो उपदेश पर्वत पर दिए, वे ही ईसाई धर्म की आधारशिला हैं। ईसा मसीह का कथन था, यदि कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यानी
अहिंसा के विचार दिए। तीसरा जो इनका कथन था, तीसरा जो इनके उपदेशों में है, ईश्वर का राज्य। ईश्वर का राज्य। इन्होंने कहा कि धनी व्यक्ति के लिए कहा, ऊंट सुई के छेद से भले निकल जाए, पर धनी व्यक्ति का निकलना मुश्किल है। धनी व्यक्ति का निकलना क्या है? मुश्किल है। ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज्य हमारे भीतर है, हमारे भीतर है। नेक्स्ट देखिए आगे। ईसा की मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित होकर के 40 दिनों तक इन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिए, और इसी घटना को ईसाई धर्म के अंदर रिसरेक्शन कहा जाता है। ईसा ने सर्वप्रथम पीटर को उपदेश दिए और दर्शन दिए। ईसा के उपदेशों में देखिए, पहला उपदेश है मौलिक इच्छा। इसमें इन्होंने कहा परमेश्वर सारे जगत का पिता है, और विश्व के अंदर भाईचारे की भावना भी इन्होंने इसी उपदेश में दी। दूसरा इनका उपदेश है पर्वतीय उपदेश। ईसा ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए पर्वत के ऊपर, और यही ईसाई धर्म की क्या बनी? आधारशिला बनी। कथन था ईसा मसीह का, यदि कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। तीसरा है उपदेश इनका ईश्वर का राज्य। इन्होंने धनी व्यक्ति के लिए कहा कि ऊंट सुई के छेद से भले ही निकल जाए, पर धनी व्यक्ति का निकलना मुश्किल है। नेक्स्ट इन्होंने कहा ईश्वर का राज्य हमारे भीतर है। तो ये इनके क्या थे? उपदेश थे। आगे देखिए इनके उपदेशों में और इनके उपदेशों में आगे और देखेंगे। चौथा है 5 आदेश। 5 आदेश। किसी की हत्या मत करो, किसी की हत्या मत करो। 2 नंबर पे है पैसा मत खाओ। 3 नंबर पे है बदला मत लो। 4 नंबर पे है कसम मत खाओ। 5 नंबर पे है हर व्यक्ति से प्रेम करो। हर व्यक्ति से प्रेम करो। ये इनके 5 उपदेश थे, 5 आदेश थे इनके। तो ये उपदेशों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ईसा के उपदेशों का प्रचार, ईसा के उपदेशों का प्रचार करने का प्रयास इनके 12 शिष्यों ने किया, जिनमें 4 प्रमुख थे। कौन कौन? मैथ्यू, मार्क, लूकस और जॉन। इसके बाद में है महात्मा पौल।
पोल, महात्मा पोल। ईसा के उपदेशों का प्रचार करने में, ईसा के उपदेशों का प्रचार करने में सबसे अधिक योगदान है ये जेरूसलम। सबसे अधिक योगदान दिया था किसने? महात्मा पोल ने। आगे देखिए, जेरूसलम में ईसाई मत, जेरूसलम जो था ईसाई मत के प्रचार का प्रथम केंद्र था। नेक्स्ट है, यहीं पर ईसाई समिति की स्थापना हुई तथा गिरजे का निर्माण हुआ। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी तथा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। महात्मा पोल का पूरा नाम साल था। ईसाई धर्म के विकास में सीरिया के प्रमुख नगर एंटियोख का बहुत महत्व था। आगे देखेंगे, 42 ईस्वी में प्रथम बार एंटियोख नगर में ईसा के अनुयायियों को ईसाई के नाम से संबोधित किया गया। 62 ईस्वी में नीरो के काल के अंदर, रोम का शासक था, नीरो के काल के अंदर जॉन पॉल को मृत्यु दंड दिया गया। देखिए, ईसा के 5 आदेश, किसी की हत्या मत करो, किसी का पैसा मत खाओ, बदला मत लो, कसम मत खाओ, हर व्यक्ति से प्रेम करो। ईसा के उपदेशों का प्रचार है, यह इनके 12 शिष्यों ने किया, जिनमें से प्रमुख 4 थे, मैथ्यू, मार्क, ल्यूकस, जॉन। इसके बाद में अपन बात करें महात्मा पोल के बारे में देखें। ईसा के उपदेशों का प्रचार करने में सबसे अधिक योगदान है यह जेरूसलम के ईसाई मत, जेरूसलम
का ईसाई मत का प्रचार केंद्र था। पहला प्रचार केंद्र है ये कौन था? जेरूसलम। प्रमुख केंद्र था जेरूसलम ईसाई धर्म का प्रथम। और महात्मा पौल है, ये सबसे अधिक प्रचार करने में योगदान दिया था। और जेरूसलम के अंदर ही ईसाई समिति की स्थापना हुई और गिरजे का निर्माण हुआ। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और प्रथम पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है जेरूसलम को। महात्मा पौल का जो नाम था ये था साल। इन्होंने ईसाई धर्म के विकास में सीरिया के प्रमुख नगर एंटियोक का बहुत महत्व था। और 42 ईस्वी के अंदर प्रथम बार एंटियोक नगर के अंदर ईसा के अनुयायियों को ईसाई के नाम से क्या किया गया? संबोधित किया गया। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आगे देखेंगे। आगे देखें, संत पीटर। संत पीटर संत पौल के बाद संत पीटर। संत पौल के बाद ईसा के शिष्य संत पीटर ने रोम पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। पीटर ने गिरजाघरों के पादरियों पर बिशप नामक अधिकारी की व्यवस्था की। बिशप नामक अधिकारी की व्यवस्था की। संत पीटर ने यरूशलेम में चर्च बनाया। 67 ईस्वी में रोमन सम्राट नीरो ने संत पीटर को मृत्युदंड दिया गया। संत पीटर जो था यह रोम के गिरजाघर का प्रथम बिशप था। प्रथम क्या था? बिशप था। वेटिकन पहाड़ी पर वेटिकन पहाड़ी पर वर्तमान में भी संत पीटर की कब्र है। संत पीटर की क्या बनी हुई है? कब्र बनी हुई है। संत पीटर ने 7 संस्कारों को प्रारंभ किया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 7 सुसंस्कार कौन कौन से हैं। एक है नामकरण। नामकरण है जिसे बैप्टिज्म कहा जाता है। पूर्व जन्म के पाप धोना और चर्च की सदस्यता लेना। नामकरण का मतलब हो गया पूर्व जन्म के पाप धोना और चर्च की सदस्यता लेना। 2 नंबर पे है प्रमाणीकरण, कन्फर्मेशन। 12 वर्ष तक के बच्चों को धर्म का उपदेश द्वारा चर्च की सदस्यता प्रदान करना। तीसरे नंबर पे है द होली यूकेस्ट। ये है पवित्र भोजन। पवित्र भोजन, इसके अंदर पूजा में रोटी, मदिरा का प्रसाद दिया जाता है। चौथे नंबर पे है प्रायश्चित। प्रायश्चित मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करता है प्रायश्चित के द्वारा। देखिए, संत पीटर है, ये संत पौल के बाद में ईसा मसीह का प्रमुख शिष्य था। संत पीटर रोम पहुंचकर इसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। पीटर ने गिरजाघरों के पादरियों पर बिशप नामक एक अधिकारी की व्यवस्था की। संत पीटर ने यरूशलेम में पहले चर्च की क्या करी, स्थापना करी। और 67 ईस्वी में रोमन सम्राट नीरो ने इसको क्या दे दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। और पीटर ने रोम में गिरजाघर के प्रथम बिशप के रूप में काम किया। गिरजाघर, रोम के गिरजाघर का पहला बिशप कौन था? संत पीटर था। वेटिकन पहाड़ी के ऊपर वर्तमान में भी संत पीटर की क्या है, कब्र है। संत पीटर ने 7 सुसंस्कारों को प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सुसंस्कारों को ईसाई धर्म में प्रारंभ करने वाला कौन है? संत पीटर। कौन कौन से सुसंस्कार हैं? पहला है नामकरण, जिसे बैप्टिज्म कहते हैं। पूर्व जन्म के पाप धोना और चर्च की क्या लेना, सदस्यता लेना। चर्च की सदस्यता लेना नामकरण। प्रमाणीकरण, कन्फर्मेशन है, 12 वर्ष तक के बच्चों को धर्म के उपदेश द्वारा चर्च की सदस्यता प्रदान करवाना। 3 नंबर का जो सुसंस्कार है, ये है द होली यूकेस्ट। ये है पवित्र भोजन। इसके अंदर पूजा में रोटी और मदिरा का प्रसाद दिया जाता है। प्रायश्चित है, इसमें देखें मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करता है प्रायश्चित के द्वारा। तो ये 4 हो गए। और देखते हैं अपन कितने सुसंस्कार हैं। 7 सुसंस्कार हैं। कितने हैं? 7 सुसंस्कार हैं। 4 अपन ने देख लिए, 3 और देखते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे प्रायश्चित के बाद में 5वां है अतिशय अभिषेक।
अतिशय अभिषेक, ये है मरने वाले व्यक्ति को स्नान द्वारा संसार की अशुद्धि को दूर। छठे नंबर पे है विवाह और सातवें नंबर पे है अध्यादेश। इसके द्वारा बिशप किसी भी व्यक्ति को पुरोहित या पादरी नियुक्त कर सकता है। अब देखिए ईसाई धर्म का प्रचार, कार्य एवं संकट। इसके बाद में अपन बात करें ईसाई धर्म का प्रचार, कार्य एवं संकट। ईसाई धर्म का प्रचार, कार्य एवं संकट। देखिए ईसाई लोग सम्राट पूजा के विरोधी थे। ईसाई लोग सम्राट पूजा के विरोधी। ये ईसाई धर्म की कार्य प्रणाली अपन पढ़ रहे हैं किस प्रकार से। अहिंसा में विश्वास रखने के कारण रोमन सेना में भर्ती से इनकार कर दिया। अहिंसा के कारण रोमन सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है 70 ईसा पूर्व में यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ईसाई लोग रोम परंपरागत नीतियों का विरोध करते थे। अब देखिए रोमन सम्राट एवं ईसाई धर्म। रोमन सम्राट एवं ईसाई धर्म, ये एक बार अपन इसको समझते हैं, उसके बाद में रोमन सम्राट और ईसाई धर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए पांचवा जो सुसंस्कार है ये अतिशय अभिषेक है, मरने वाले व्यक्ति को स्नान के द्वारा संसार की अशुद्धि को दूर करना। छठा है विवाह, सातवां अध्यादेश, इसके द्वारा बिशप किसी भी व्यक्ति को पुरोहित या पादरी नियुक्त कर सकता है। अब ईसाई धर्म का प्रचार, कार्य एवं संकट। देखिए ईसाई धर्म है, इन लोगों की मान्यता क्या थी। ईसाई जो लोग थे ये सम्राट पूजा के क्या थे, सब विरोधी थे, सम्राट पूजा के विरोधी थे। अहिंसा के कारण, अहिंसा में मान्यता के कारण रोमन सेना में भर्ती होने से मना कर दिया इन्होंने। 70 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ईसाई लोग रोम की परंपरागत नीतियों का पालन नहीं करते थे, इनका विरोध करते थे। आगे देखिए आगे देखेंगे रोमन सम्राट और ईसाई धर्म।
यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो अब अपन ने ये टॉपिक डाला है। देखिए, सम्राट ने डोमिशियन डायोक्लेशियन और नीरो के काल में ईसाइयों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 311 ईस्वी में सम्राट गैलेरियस ने प्रसिद्ध एडिक्ट ऑफ मिलान की क्या कर दी, घोषणा कर दी, और इसी घोषणा के द्वारा ईसाइयों के ऊपर अत्याचार बंद हो गए। ईसाइयों पर अत्याचार बंद हो गए। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म है ये क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 392 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। सर्वप्रथम चर्च की स्थापना रोमन सम्राट क्लाइडियस ने जेरूसलम में की। नेक्स्ट है चर्च की सबसे छोटी इकाई पेरिस चर्च है। चर्च की इकाई पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई पेरिस है और सबसे ऊंचा जो अधिकारी है ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है चर्च की, और इसका मुखिया प्रिस्ट या पादरी होता है। नेक्स्ट है बिशप, ये है सबसे ऊंचा अधिकारी। बिशप है जो डायोसिस
सबसे ऊंचा अधिकारी बिशप है, जो एक डायोसिस चर्च का धर्म प्रांत के अंतर्गत बिशप के ऊपर, अच्छा बिशप है, बिशप के ऊपर है, यह आर्क बिशप होता है, आर्क बिशप होता है। नेक्स्ट है रोम नगर रोमन साम्राज्य की राजधानी, रोम नगर है, ये रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम नगर था, जो ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया सर। रोम के बिशप का सर्वोच्च अधिकारी, रोम के बिशप को सर्वोच्च अधिकारी और पोप कहा जाने लगा। जो बिशप होता था रोम का, वो उसे क्या कहा जाने लगा? पोप कहा जाने लगा। पोप का मतलब होता है पिता, पोप कहा जाने लगा। संत पीटर रोम का प्रथम पोप था, संत पीटर रोम का प्रथम पोप था। 455 में ईसाई, आगे देखते हैं एक बार, इसको बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। देखिए रोमन सम्राट व ईसाई धर्म की बात करें तो तीन रोमन सम्राट हैं, इनको अपन को ध्यान में रखना है। कौन कौन से? डोमिशियस, डायोक्लेशियन और नीरो के काल में रोमन के ईसाइयों पर क्या हुआ? अत्याचार हुआ। 311 ईस्वी में रोमन सम्राट गैलेरियस ने प्रसिद्ध एक घोषणा की, जिसे कहते हैं एडिक्ट ऑफ मिलान। क्या कहते हैं? एडिक्ट ऑफ मिलान। दोबारा देखिए, 311 ईस्वी में रोमन सम्राट गैलेरियस ने प्रसिद्ध एक घोषणा की, घोषणा का नाम है एडिक्ट ऑफ मिलान। इस घोषणा के द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार बंद कर दिया गया। 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है। नेक्स्ट है 392 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। सर्वप्रथम चर्च की स्थापना जो है यह रोमन सम्राट क्लाइडियस ने कहां पर करी थी? जेरूसलम में करी थी। अब चर्च की इकाई अपन देखते हैं। चर्च की सबसे छोटी इकाई पेरिस है। इसका मुखिया है प्रिस्ट या पादरी होता है। नेक्स्ट है बिशप है, यह सबसे ऊंचा अधिकारी होता है चर्च का। बिशप क्या होता है? सबसे ऊंचा अधिकारी है, यह होता है चर्च का। और बिशप के ऊपर कौन होता है? आर्क बिशप होता है। बिशप के ऊपर आर्क बिशप होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है पोप होता है। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम नगर अब ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। बिशप है, बिशप इसे पोप कहा जाने लगा। और पहला जो पोप बना था, ये कौन बना था? संत पीटर रोम का पहला पोप बना था। तो देखिए पेरिस, बिशप, आर्क बिशप और पोप, ठीक है। अब बिशप को पोप कहा जाने लगा। आगे देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे 455 ईस्वी में सम्राट पेल्टिनियम थर्ड ने पोप को समस्त जगत का स्वामी बना दिया धर्म का। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का साहित्य। ईसाई धर्म का साहित्य बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ। बाइबल के दो भाग हैं। भाग कितने हैं? दो भाग हैं। एक है ओल्ड टेस्टामेंट, ये है प्राचीन धर्म वचन। न्यू टेस्टामेंट नए धर्म वचन। न्यू टेस्टामेंट है, ये है ईसा के शिक्षाओं का वर्णन है न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए आप, ईसा के शिष्यों ने सुसमाचार लिखे देखिए इसके अंदर, इसमें ईसा के जीवन के उपदेशों का संग्रह है। सुसमाचारों में ईसा के जीवन उपदेश आदि का संग्रह है। सबसे प्रमुख सुसमाचार मार्क ने लिखा। अन्य जो हैं ये है मैथ्यू, ल्यूके, यूहन्ना। संत अगस्टन इसकी लैटिन भाषा में लिखी रचना डी सिविटेट डेई, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद सिटी ऑफ
गॉड है, अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, सिटी ऑफ गॉड है। और दूसरी जो पुस्तक है इनकी ये है कन्फेंस है। अब ईसाइयों के त्योहार अपन देखते हैं तो देखिए क्रिसमस ईसा का जन्म दिवस है, ईसा का जन्मदिन है 25 दिसंबर। दूसरा जो है ये है गुड फ्राइडे, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन। इसके बाद में है ईस्टर संडे, मृत्यु के तीसरे दिन बाद, ईसा मृत्यु के 3 दिन बाद पुनः क्या होते हैं, जीवित होते हैं और अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं। देखिए 455 ईस्वी में रोमन सम्राट पेल्टिनियम III ने पोप को समस्त ईसाई जगत का स्वामी मान लिया। ईसाई धर्म का साहित्य बाइबिल है, पवित्र ग्रंथ है। यह है 2 भागों में बांटा गया है बाइबिल को, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट है, इसके अंदर तो यहूदी पैगंबर जो हैं इनके उपदेश हैं, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर क्या है, ईसाई जो ईसा हैं उनके क्या है, उपदेश दिए गए हैं। ओल्ड में प्राचीन और न्यू में नए वचन। ईसा के शिष्यों ने सुसमाचार लिखे। इसमें देखिए ईसा के जीवन के उपदेशों का संग्रह है। सबसे प्रमुख सुसमाचार ये किसका है, मार्क का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य सुसमाचार हैं मैथ्यू, ल्यूके और यूहन्ना के हैं। संत अगस्टस की अपन बात करें तो इन्होंने लैटिन भाषा में डी सिविटेट डे लिखी थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है ये होता है सिटी ऑफ गॉड। तो इनके द्वारा पुस्तक है ये सिटी ऑफ गॉड है, ये पूछे जाने वाली पुस्तक है। दूसरी इनकी पुस्तक है संत अगस्टस की, ये है कन्फेशन, ये है इनकी दूसरी पुस्तक है। ईसाइयों के त्योहार है, ये देखते हैं क्रिसमस ईसा का जन्मदिन है, गुड फ्राइडे ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, ईस्टर संडे ईसा मृत्यु के तीसरे दिन बाद पुनः जीवित होते हैं और अपने अनुयायियों को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। और सबसे पहले जो उपदेश देते हैं ये संत पीटर को देते हैं। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखें आप, बाइबिल में नूह की कथा का संबंध ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाइबिल के अंदर, बाइबिल में नूह की कथा का जो संबंध है ये किससे है, जल प्लावन से। जल प्लावन से बाइबिल है, इसकी जो प्राचीन भाषा है ये कौन सी है, हिब्रू। नेक्स्ट देखेंगे ईसाई धर्म का प्रथम मीमांसक कौन है, ये है संत पाल। इसके बाद में देखिए ओल्ड टेस्टामेंट की प्रथम पुस्तक ये है जेनेसिस। नेक्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट
ईसा से पूर्व के यहूदी पैगंबर के उपदेश। नेक्स्ट है न्यू टेस्टामेंट, इसके अंदर ईसा की शिक्षाएं हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस मूसा से संबंधित है। ये पुस्तक पैगंबर मूसा से संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट में 4 सुसमाचार हैं। न्यू टेस्टामेंट में 4 सुसमाचार हैं। नेक्स्ट अपन देखें न्यू टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक, न्यू टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक है बुक ऑफ रिविलेशन, बुक ऑफ रिविलेशन। सबसे प्रमुख सुसमाचार, सबसे प्रमुख सुसमाचार मार्क का है। ईसाई चर्चों का क्रम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन कैथोलिक, इसके बाद में चर्च की स्थापना हुई ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसके बाद में है प्रोटेस्ट चर्च। ये क्रम है चर्चों का। ईसाई धर्म के इतिहास, ईसाई धर्म है धर्म के इतिहास में परिषदों का कालक्रम। जेरूसलम में परिषद हुई पहली, इसके बाद में नीख्या में परिषद हुई, इसके बाद में टेंट की परिषद हुई और इसके बाद में वेटिकन द्वितीय की परिषद हुई। वेटिकन, देखिए उस प्रश्न है बाइबल की नूह की कथा है किससे संबंधित है? जल प्लावन से। बाइबल की मूल भाषा हिब्रू थी। ईसाई धर्म का प्रथम मीमांसक संत पौल है। ओल्ड टेस्टामेंट की प्रमुख पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? जेनेसिस ने लिखी थी। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ईसा मसीह से पूर्व के यहूदी पैगंबर के उपदेश है। बुक ऑफ जेनेसिस किसकी है? पैगंबर मूसा की है। न्यू टेस्टामेंट में 4 सुसमाचार हैं। न्यू टेस्टामेंट की अंतिम पुस्तक है बुक ऑफ रिविलेशन है। सबसे प्रमुख सुसमाचार किसका है? मार्क का है। ईसाई धर्म के चर्चों का क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसाई धर्म के चर्चों का क्रम पहला है रोमन कैथोलिक, उसके बाद में ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसके बाद में है प्रोटेस्ट चर्च। ईसाई धर्म के इतिहास के अंदर परिषदों का कालक्रम है। पहले जेरूसलम में परिषद हुई, उसके बाद में नीख्या के अंदर परिषद हुई, उसके बाद में टेंट में, इसके बाद में वेटिकन के अंदर क्या हुई? परिषद हुई। नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखिए आगे अपन बात करें तो है न्यू टेस्टामेंट का अंतिम न्यू टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट का अंतिम गोस्पल का मतलब होता है सुसमाचार।
ये सेंट जॉन के द्वारा दिया गया था। ईसा का प्रिय शिष्य, ईसा का सबसे प्रिय शिष्य ये कौन था? ईस्टर। सबसे प्रिय शिष्य ईस्टर था। ईसाई धर्म है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। पुनर्जन्म में क्या नहीं करता है? विश्वास नहीं करता है। आगे देखिए, कैथोलिक चर्च की प्रथम विश्व सभा का आयोजन है। ये कॉन्स्टेंटाइन के समय 315 के अंदर नीकिया में हुई। नेक्स्ट अपन देखें, दूसरी विश्व सभा का आयोजन सम्राट थियोडोसियस ने 381 ईसा पूर्व में कुस्तुनतुनिया में सभा का आयोजन किया गया। देखिए, न्यू टेस्टामेंट का अंतिम सुसंस्कार, जिसे गोस्पल भी कहते हैं, किसने लिखा था? किसका प्रसिद्ध है? सेंट जॉन का। ईसा का सबसे प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य जो था ये ईस्टर था। ईसाई धर्म है, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। कैथोलिक चर्च की प्रथम विश्व सभा का आयोजन है, ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 315 ईस्वी में नीकिया में आयोजित करवाया गया। और दूसरी विश्व सभा का आयोजन है, ये सम्राट थियोडोसियस ने 381 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में करवाया। तो ये प्रमुख जो बातें थी, ये आपके ईसाई धर्म की प्रमुख बातें थी। ईसाई धर्म के बाद में अपन बात करेंगे मुस्लिम धर्म, जो आने वाली अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म। धन्यवाद।